होगा लाला माइनक्राफ्ट का एक बहुत ज़्यादा क्रीपी कैरेक्टर है जिसके बारे में आज हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है क्या सच में होगा लाला माइनक्राफ्ट में हमेशा ऐसा ही था या फिर होगा लाला एक काइंड बंदा था? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ये क्रीपी से जो स्माइल है ये कुछ मजबूरी की वजह से आ सकी उसके ऊपर। आई नो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दिखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर द रियल स्टोरी ऑफ होगा लाला। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता ही है यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स होंगे ना उन्हें पता ही होगा कि यार मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हाँ तो मेरे रियल सब्सक्राइबर हो ना, हाँ समझ गए ना, हाँ समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगर तुम नहीं समझे तो हाँ मैं बता ही देता हूँ। अगर तुम लोग नहीं समझे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ तो हाँ वही जो हर यूट्यूबर बोलता है, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ मैं ये बोलना चाहता था। एंड चलो बाय द वे इस वीडियो को शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये बात है तब की जब होगा लाला काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था। ना उसका कोई भाई था, ना उसका कोई बहन थी, ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई परिवार था। वो बस एक अपने प्यारे से घर में अकेला रहा करता था। इतनी सी क्यूट शक्ल का बंदा, आपको क्या लग सकता है ये कभी अकेला रहता होगा? नहीं ना, लेकिन इसके तो बेचारे की फैमिली ही नहीं थी। होगा लाला इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रहता था। उसको बस एक तलाश होती थी एक अच्छे से दोस्त की, जिसके साथ वो बैठ के आराम से बातें कर सके, लंबी लंबी बातें पूरी रात भर। लेकिन उस बेचारे के साथ ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। होगा लाला के घर के पास एक छोटी सी विलेज भी रहा करती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे। वो इस विलेज के अंदर काफी ज्यादा उम्मीदों से आता, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही मिलती क्योंकि वहाँ के लोग होगा लाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उसकी कलर की वजह से। हम सब जानते हैं कि होगा लाला ब्लैक कलर का है, इसलिए उसको सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा। यहाँ तक कि बात ऐसी आ चुकी थी कि वहाँ के लोग उसे वहाँ चैन से घूमने भी नहीं देते थे, और इसलिए बेचारा कभी भी अपने से अलग कोई दोस्त नहीं बना पाया और अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन उसने भी ठान लिया था वो इस विलेज को एक दिन जरूर अपने कब्जे में करके रहेगा, क्योंकि इस विलेज ने जो इसके साथ करा है ना वो आज तक इसके साथ किसी ने नहीं करा था। अब दिन ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बीतते गए, ना होगा लाला का कोई दोस्त बना, ना उसकी किसी से पहचान हुई। वो अपने घर आता, सोता, खाता पीता और ऐसे दिन बीत जाते। लेकिन ये बात है उस दिन की, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बाहर ठंडक का माहौल था और होगा लाला ये प्यारा सा मौसम अपनी आंखों से देख रहा था और इधर उधर देख ही जा रहा था। वो विलेज की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसे कुछ वहां पे कुछ सस्पिशियस दिखता है। वहां पे कोई आदमी लेटा हुआ था। होगा लाला बिना देरी करे अपने घर के बाहर निकला, हिम्मत जुटा के उस बारिश में। लेकिन जैसे ही होगा लाला वहां पे पहुंचता है वो देखता है वहां पे कोई आदमी यहाँ पे नीचे जख्मी होकर गिरा हुआ था। होगा लाला बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागता। लेकिन जब उसके होगा लाला उसे खाना देता है तो वो थोड़ी देर में ही जाग जाता है। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और होगा लाला उसे नाइट आउट के मतलब आइडिया देता है। होगा लाला बोलता है कि आ जाओ तुम मेरे घर पे रुक जाओ, और वो बंदा मान भी जाता है। और वो बंदा इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि उसको आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो होगा लाला के साथ उसके घर पे आ जाता है। लेकिन बात कुछ अजीब होती है, वो दोनों इतनी जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। वो तो सोच के आए थे कि वो अब सोएंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं और वो जो उसका दोस्त था उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। इतनी सी देर में वो इतने अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और होगा लाला अपने सामान जो है अपने दोस्त के साथ, नए दोस्त के साथ शेयर भी कर लेता है, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। होगा लाला अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है, और क्योंकि उसको पहली बार जिंदगी में एक ऐसा दोस्त मिला था जिसके साथ वो घूम सकता है, भाग सकता है, खेल सकता है और जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। अब आज पहली बार अपने दोस्त के साथ मिलके होगा लाला ने पहली बार कुछ हॉस्टाइल मॉब्स को मारा और काफी सारे हॉस्टाइल मॉब्स को दोनों ने मिलकर हंट करा। अब होगा लाला और वो इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन्होंने एक प्लान बनाया, वो जाएंगे इस विलेज की तरफ, क्योंकि उसके दोस्त ने इससे रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए होगा लाला भी उसके पीछे चल पड़ा। अब उसका दोस्त विलेज के पास पहुंच जाता है और होगा लाला को भी वहाँ पे बुलाता है, तो होगा लाला भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन होगा लाला उस विलेज में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्त की खातिर होगा लाला उस विलेज में चल देता है। कोई भी विलेजर होगा लाला और उसके दोस्त से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। अब ये कारण इसलिए था क्योंकि वो दोनों काले थे और सोसाइटी ने उन दोनों को भी एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अब जैसा पहले होगा लाला के साथ हुआ था वैसा ही उन दोनों के साथ हुआ। उस विलेज में से उन दोनों को धक्के मार के भगा दिया गया, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा निराश हो गए, लेकिन वो अपने घर की तरफ निकल गए। अब वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए होगा लाला भी उस दोस्त से अपने पूछ पड़ा कि तुम यहाँ पे मतलब आए कैसे, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या था जो तुम इतनी ज्यादा घनी बारिश में बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन उसके दोस्त ने उस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये सीधा कह दिया कि उस बात पे कभी और बात करेंगे, और टॉपिक चेंज कर दिया। अब काफी दिनों बाद होगा लाला की उसके दोस्त ने उसको होगा लाला से कहा कि वो जंगल में उसे कुछ काम है, इसलिए वो जंगल में जा रहा है, और वो सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। और जंगल के अंदर वो कुछ ऐसा मिशन करने जा रहा था जो कि उसने मतलब कुछ सोचा भी नहीं था।
वो मतलब होगलाला के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था, नॉर्मल मिशन ही करने जा रहा था वो, मतलब इसे मिशन भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने जंगल की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन अब होगलाला का दोस्त अपने घर पे वापस जा रहा था होगलाला से मिलने के लिए, लेकिन तभी वो एक लड़की को देखता है। वो थी द सिंड्रेला विच। सिंड्रेला विच को देख के वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए? और उस विच ने कहा अच्छा तो तुम मेरे से बच गए। लेकिन अब की बार होगलाला का दोस्त उसके पंजे में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है और शायद वो विच से बच भी गया था, लेकिन विच उसके पास जल्दी से भाग कर आ गई और जो होना था वो हो गया। और ये खबर तभी तक पहुंच जाती है होगलाला के पास। होगलाला बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि उसने जो एक दोस्त अपनी पहले जिंदगी में बनाया था वो दोस्त को भी वो खो चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो सबको मारे जा रहा था। लेकिन तभी वो उस पहाड़ की तरफ देखता है और उसे कुछ याद आता है। उसके दादाजी ने उसको बताया था कि एक पहाड़ के ऊपर एक काफी ज्यादा खुफिया विच रहती है, जिसने उसके दादाजी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स, मैजिकल पावर्स डाल दी थी। और होगलाला को उसी विच का घर मिल चुका था और इसलिए होगलाला भी चल पड़ा उस विच के पास अपने लिए कुछ पावर्स लेने। अब होगलाला उस विच के पास जा रहा था, लेकिन उसकी विच के पास जाना सबसे बड़ी गलती थी। और आखिरकार होगलाला वहाँ पे पहुंच गया। होगलाला उस विच से मिला और उस विच ने बोला क्या काम है तुम्हें, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फिर होगलाला बोलने लगा मुझे वो सीक्रेट पावर्स चाहिए। लेकिन उस विच ने उसको समझाया कि ये पावर्स लेना इतना आसान काम नहीं है, तुम इसकी जगह मर भी सकते हो, या तो तुम्हें पावर्स मिलेंगी या तो तुम मर जाओगे। लेकिन होगलाला ने भी बोल दिया था या तो आज मैं मरूंगा या फिर अपने दोस्त का बदला लूंगा। उस विच ने होगलाला को काफी ज्यादा समझाया, लेकिन होगलाला नहीं समझा। होगलाला ने साफ कह दिया मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए उस विच ने अपना काला जादू चलाया और होगलाला के ऊपर पोशन बांध दिए। लेकिन होगलाला के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। विच का काला जादू इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से होगलाला एक हफ्ते तक ऐसी जमीन पे गिरा पड़ा रहा। लेकिन तभी उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगे जो उसने कभी भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करे थे, क्योंकि वो उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर्स आने लगी थी। वो उसको समझ रहा था कि वो कुछ इमॉर्टल हो चुका है। और जैसे होगलाला खड़ा हुआ वो बन चुका था द डेविल होगलाला। और अब बस होगलाला का एक ही गोल था, जिस बंदे ने उसके दोस्त को मारा है वो उसी बंदे को मार देगा। और उसी दिन से होगलाला निकल जाता है अपने दोस्त की तलाश में। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसका पार्ट 2 भी आएगा। एंड ये तभी पॉसिबल है जब इस वीडियो पे आएंगे टोटल 500 लाइक्स। आई होप सो कि तुम लोग ये 500 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे। एंड अगर तुम्हें होगलाला का पार्ट 2 देखना है तो 500 लाइक्स तो कंप्लीट कराने ही पड़ेंगे, तभी होगलाला का पार्ट 2 आएगा। एंड या चलो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय।